नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने समय और कार्य का पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग समय और कार्य का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। तो काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, रजनी, मोहन और रिजवान। रजनी, मोहन और रिजवान का बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। 25% की कमी दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, रजनी जो है मोहन से 25% कम काम करती है। क्वेश्चन कह रहा है रजनी जो है मोहन से 25% कम काम करती है। अगर मोहन अगर 4 हो जाएगा तो इस 4 का 25% की कमी क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की कमी। जैसे ही 4 में 1 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर कमी होगा तो नीचे वाला सेपरेटर घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला सेपरेटर जुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। इस बार 20% की वृद्धि दिया गया, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। क्वेश्चन कह रहा यानी कि मोहन जो है रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। अगर रिजवान अगर 5 हो जाएगा तो इस 5 का 20% की वृद्धि, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे तो अब 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाले से ऊपर जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं मोहन एक ही व्यक्ति है, बट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। अब दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 की गुना करेंगे तो ये 12 हो जा रहा। यहाँ पर 2 की गुना करेंगे, ये भी 12 हो जा रहा। ये भी इक्वल हो रहा, ये भी इक्वल हो रहा। अब सही जा रहे हैं। अगर इधर हमने 2 की गुना किया तो इधर भी 2 की गुना करेंगे, इधर हमने 3 की गुना किया तो इधर भी 3 की गुना करेंगे। अब ये कितना निकल के रहा, 3 तिया 9, और ये आपका 12 निकल के आ रहा, और ये आपका 10 निकल के आ रहा। अगर मैं यहाँ पर रेशियो में अगर टोटल करूंगा तो कितना रुपया निकल के आ रहा, आपका 31 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में आप क्या दिया गया है, काम पूरा होने पर 930 रुपया दिया गया। इस डाटा के अनुसार तो 31 रुपया निकल के आ रहा है, बट 31 रुपया नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर डाटा दिया गया, एक्चुअल में 930 रुपया है। इस 31 से 930 कितना हो ज़्यादा, ये अपने आप से 31 या 93 हो जाएगा 0, यानी कि 30 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, मोहन का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा तो मोहन का हिस्सा हो जाएगा आपका 12, 12 ना होकर अपने आप से इसी 30 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 0, 360 हो जाएगा। तो मोहन का हिस्सा हो जाएगा आपका 360 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका बात हुआ आपका, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका
90 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 90, इस 90 काम को 15 घंटे में कंप्लीट करना, तो हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा और 18 पचे 90 हो जाएगा। यानी कि सुशील का आटा कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा, और बिशन का आटा कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 90 और इनका काम कितना निकल के आ रहा, 6 5 11। तो 11 की रफ्तार से इस 90 काम को कितना घंटे में कंप्लीट कर देंगे, 11 8 88 हासिल 2/11 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 8 से ही 2/11 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राजेश कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। और आरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग सीट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, राजेश कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। राजेश एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, महेश उसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 12, इस 12 काम को 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 4 तिया 12 3 चौके 12, यानी कि राजेश का काम कितना निकल कर रहा, 3 निकल के आ रहा, और महेश का काम कितना निकल कर रहा, 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना रुपया मिल रहा, आपका 7 रुपया मिल रहा, बट 7 रुपये नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 350 रुपया मिलता है एक्चुअल में अगर देखा जाए। तो इस 7 से 350 कितना ज़्यादा, ये अपने आप से 7 5 35 0 50 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा तो राजेश का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, 3 ना होकर अपने आप से इसे 50 के साथ गुना करेंगे, 50 दिया 150। तो राजेश का हिस्सा हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। और आरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ आपका, ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन और सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 10 15 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 10 15 और 20 के एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 10 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी कि ए का काम कितना निकल कर 6 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल कर 4 निकल के आ रहा, और सी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितना दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 60, और ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं आपका, 13 काम कर रहे हैं। तो 13 की रफ्तार से 60 हम कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, आपका हासिल 8/13 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सही 8/13 दिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 25 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 25 और 20 के एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 100, इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 25 चौके 100, 20 25 100, यानी कि ए का काम कितना निकल कर आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 9 5 45 काम निकल के आ रहा। जैसे ही 45 काम हुआ फिर ये घर चला गया। अगर 100 में अगर 45 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम बच रहा है आपका 55 काम। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ए तो घर चला गया, अब कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 की रफ्तार से इस 55 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 एका 5, 5 एका 5, यानी कि 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।